सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट सरस्वती एकेडमी पेपर 1 से आपके प्रश्न हैं। पहली यूनिट आपकी है 10 इकाई है। 10 इकाई में आपके फर्स्ट इकाई से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षण प्रवृत्ति से हैं आपके। पहला प्रश्न कथन का है आपका। नीचे दो कथन दिए गए हैं। इसमें से आपको फर्स्ट कथन है। कथन फर्स्ट, शिक्षण और अधिगम का समझ स्तर तथ्यात्मक सूचना संबंध परकता को समझने और बोध हेतु सामान्यीकरण के लिए और जीवन में उसके प्रयोग के अभिग्रहण पर आधारित है। सेकंड आपका है कथन सेकंड, शिक्षण और अधिगम का विमर्शपूर्ण स्तर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या निवारण कौशल और सृजनात्मक चिंतन के विकास पर आधारित है। आपके दोनों सही हैं प्रश्न, दोनों आपके कथन सत्य हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य दिए गए हैं। पहला प्रश्न, सेकंड प्रश्न आपका दिया गया है अर्थ हेतु अध्ययन के जीवन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है। डी विकल्प आपका इसमें सही दिया गया है। दृश्य घटना विज्ञान। अगला प्रश्न आपका सुमेलित कीजिए है। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से मिलान करना है आपको। फर्स्ट सूची में विषय और सेकंड सूची में आपका संप्रेषण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु दिया गया है, जिसमें से आपको मिलान करना है। फर्स्ट सूची में मानव विज्ञान समाजशास्त्र मनोविज्ञान प्रबंधन। सेकंड सूची में अभिप्रेरण पद्धति संस्कृत समाज। आपको जो है फर्स्ट को आपको थर्ड विकल्प से मिलान करना है। मनोविज्ञान संस्कृत से आ गया, मिलान कर दीजिए। समाजशास्त्र आपका समाज से जुड़ा जाएगा और मनोविज्ञान को आपको अभिप्रेरण से जोड़ दीजिएगा। प्रबंधन जो है आपको पद्धति से। आप सभी नेम जो है विषय के हिसाब से आपको जो है चुनना होता है, मिलान करना होता है। जिस प्रकार से मानव विज्ञान लिखा हुआ है तो मानव विज्ञान जैसे संस्कृत से संबंधित है, आपको सोच के इसी से मिलान करना है। समाजशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र जैसे समाज से रिलेटेड है तो आपको समाज से हो गया। मनोविज्ञान जैसे आपके दिमाग से संबंधित है, मस्तिष्क से, तो आपको अभिप्रेरण से मिलान कर दीजिएगा। और प्रबंधन जैसे किसी चीज़ को मैनेज करना है, आपको प्रबंध करना पद्धति हो गया, इसको आपको इसी से मिलान कर देना है। इसमें आपका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। जो है दी गई है। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर का आपका प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण के विमर्श स्तर के विशेषताएं हैं। विमर्श को चिंतन भी रिफ्लेक्टिव भी बोलते हैं। आपको इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। विद्यार्थी तथ्यों और सूचना को समझने के द्वारा सीखते हैं, ये नहीं है। विषय को रटने के द्वारा सीखने के अतिरिक्त शिक्षण कुछ नहीं। समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास। विद्यार्थी की मौलिक सोच और रचनात्मक योग्यताएं। विद्यार्थी कड़े अनुशासन में रखे जाते हैं और रटने पर जोर दिया जाता है। इसमें आपका डी विकल्प सही है, जिसमें से आपका सी एंड डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। एक्सप्लेन दिया गया, देख पढ़ लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर का है। शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण पर आधारित सामग्री के अर्थ को समझने की योग्यता को किस रूप से जानते हैं। इसमें आपका समझ से आपका सही हो जाएगा। ये आपका दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा पूरा। 6 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। वह आरेखन जो प्रत्ययों के बीच संबंध की रूपरेखा तैयार करता है कहलाता है। डॉटर कहलाता है। संप्रदाय मानचित्र कहलाता है। बी विकल्प आपका इसमें सही दिया गया है। एक्सप्लेन दिया गया है, इसको आप सभी स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। अब सारी जो है आपका दिया गया है, इसको भी डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। किसी बालक को
चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है, तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है। अधिगम के प्राथमिक नियम निम्नलिखित में से कौन से हैं? अभ्यास का नियम, आंशिक गतिविधि का नियम, तत्परता का नियम, सहचारी स्थानांतरण का नियम, प्रभाव का नियम। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसमें आपको डी विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, जिसमें से ए सी ई हो जाएगा। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ई एल थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए हैं जिनके प्रयोग के अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने सीखने के 3 नियम बताए, तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम। इन नियम एवं 5 गौण नियम भी होते हैं आपके। हेड नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय अधिगम पर आधारित है? जिसमें बच्चा शिक्षकों को सुनता है तथा उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करता है। आपका बी विकल्प सही है, पारंपरिक अधिगम। 9 नंबर का प्रश्न है। ब्लूम के अधिगम उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियाँ भावप्रक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? इसमें आपको बताना है। इसमें आपका सी विकल्प सही है, जिसमें ए बी डी विकल्प आपका सही है। प्राप्त करना, प्रत्युत्तर देना, संगठन। भावप्रक भाव के अंतर्गत आपका आएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपका मिलान का प्रश्न दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सहज वृद्धि फर्स्ट में, सूची फर्स्ट में है, और संलग्न प्रभाव सूची सेकंड में है। पलायन आपका दिया गया है, स्व अभिकथन दिया गया है, कुतूहल दिया गया है, अधिग्रहण दिया गया है, जिसमें आपको मिलान करना है। इसमें पलायन और सकारात्मक स्वभाव, विस्मय, भय, स्वामित्व की भावना। पलायन को आपको थर्ड से मिलान करना है। पलायन भय थर्ड हो जाएगा, भय से मिलान करना है। बी को आपको जो है स्व अभिकथन, सकारात्मक स्वभाव मिलान करना है। कुतूहल को जो है कुतूहल को आपको विस्मय से मिलान करना है। अधिग्रहण डी विकल्प आपका है, जो थर्ड गलत हो। अधिग्रहण जो है आपको फोर्थ से मिलान करना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 11 नंबर का। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में नीचे जो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, समायोजन तब होता है जब हम अपनी दुनिया में घटनाओं का अर्थ निकालने के लिए अपनी विद्यमान रूपरेखाओं का प्रयोग करते हैं। कथन सेकंड, आत्म साक्षात्कार तब होता है जब हमें नवीन स्थिति के प्रत्युत्तर में विद्यमान रूपरेखाओं को अनिवार्यता बदलना होता है। इसमें आपका भी कथन सही दिया गया है। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत हैं। आपके दोनों कथन गलत दिए गए हैं। समायोजन तब होता है जब बड़े या विस्तृत रूप से आवासीय खंडों को आम जनमानस के लिए उपलब्ध कराया जाता है या स्थानीय अधिवास से संबंधित होता है। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर का आपका प्रश्न है। एक क्रम में संरचनावादी अधिगम उपागम के 5 चरणों को व्यवस्थित कीजिए। एक क्रम में संरचनावादी अधिगम उपागम के 5 चरणों को अन्वेषण करना, सविस्तार प्रतिपादित करना, आकलन करना, स्पष्ट करना, काम में लगाना या संलग्न करना।
इसमें आपका डी विकल्प सही दिया गया है। पहला आपका आएगा जो है फर्स्ट नंबर पे काम में लगाना हो जाएगा आपका। फिर आपका जो है ए नंबर का काम में लगाना या संलग्न करना। 2 नंबर का आपका जो है अन्वेषण करना बी। फिर इसके बाद आपका स्पष्ट करना आएगा आपका। फिर आपका जो है सविस्तार प्रतिपादित करना, आकलन करना 5 नंबर पे लास्ट में आएगा। डी विकल्प आपका सही है। बंडूरा द्वारा प्रस्तावित प्रेक्षणात्मक अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं हैं आपको बताना है। इसमें डी विकल्प आपका सही है। ए आपका हो जाएगा ध्यान देना, और फिर ध्यान ए सी डी ई विकल्प आपका सही हो जाएगा। ध्यान देना, प्रतिधारण, व्यवहार, पूर्वाभ्यास, अभिप्रेरण, एक्सप्लेन आपका दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। 14 नंबर का आपका प्रश्न दिया गया है, संयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। बी विकल्प आपका इसमें सही दिया गया है। बी विकल्प आपका सही दिया गया है। ए और सी, सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व कौन से हैं। उच्च औसत और निम्न प्राप्तकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते हैं, और सी विद्यार्थी अकादमिक सामग्रियों के नैपुण्य के लिए समूह में कार्य करते हैं। पंद्रह नंबर का आपका प्रश्न है, किसी की स्मृति की गुणवत्ता को किसके आधार पर जांचा जा सकता है। प्रतिधारण क्षमता। 16 नंबर का है, कथन फर्स्ट, उत्तम शिक्षण प्राकृतिक औपचारिक होता है। कथन सेकंड, शिक्षण और प्रशिक्षण के मध्य कोई भेद नहीं होता है। दोनों गलत आपके दिए गए हैं, दोनों कथन गलत हैं आपके। सत्रह नंबर का प्रश्न है, एक बालक सर्वप्रथम विविध वस्तुओं जैसे पुरुषों, महिलाओं, पशुओं, पक्षियों के मध्य भेद कर पाना सीखता है, और बाद में वह एकल अवधारणा निर्मित करने हेतु इन विभेदित अवधारणाओं को एक कर देता है। इसमें सी विकल्प आपका सही है, सामान्यीकरण। 18 नंबर का आपका प्रश्न है, अंतर्निहित स्मृति के प्रकार निम्नलिखित में से कौन से हैं। इसमें आपको बताना है कौन से हैं। इसमें बी है आपका प्राइमिंग है, और शास्त्रीय अनुकूलन है, प्रभाव। सी विकल्प आपका सही दिया गया है इसमें 18 नंबर के प्रश्न में आपके। 9 नंबर का प्रश्न दिया गया है, उस सिद्धांत का क्या नाम है जिसका कथन कि विद्यार्थियों को न तो अति सरल कार्य को उबना चाहिए और न ही समझ में न आने वाले अध्यापन से उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। डी विकल्प आपका सही है, मेल की समस्या आपका एक्सप्लेन किया गया है, देख लीजिएगा अच्छे से आप सभी। कथन फर्स्ट, शिक्षा और प्रशिक्षण संगठनों के पास प्राथमिक उत्पाद के रूप में एक पाठ्यक्रम होता है। सेकंड, आजीवन अधिगम की अवधारणाएं ऐसे प्रावधानों का विस्तार कर सकती हैं, खासकर नई सूचना प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के माध्यम से। दोनों विकल्प आपके सही दिए गए हैं, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से स्व मानक आकलन घटक है। आपको बताना है स्वयं और समकक्षी का आकलन हो जाएगा, अधिगम लक्ष्यों को साझा करना, शिष्यों में भेद करना, प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना, और प्रभावी प्रतिपुष्टि
पहला विकल्प आपका सही होगा, ए बी डी ई आपका। स्वयं और समकक्षीय आकलन, अधिगम लक्ष्यों को साझा करना और प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना, प्रभावी पुष्टि फीडबैक देना। स्वमानक आकलन घटक है, स्वमानक आपको याद रखना है। थैंक यू। सभी प्रश्न आप सभी के स्टूडेंट के इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से और जो इम्पोर्टेंट लगे नोट कर लीजिएगा।